हेलो बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय वर्णन। आपने देखा होगा कि जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्रिकेट के मैच में रन रेट और गेंदों का जो है ग्राफ के द्वारा वर्णन किया जाता है और हम आसानी से समझ लेते हैं कि पहले ओवर में कितने रन बने, दूसरे ओवर में कितने रन बने, ग्राफ किसे। तो इसी तरह से हम गति का भी ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप का ग्राफ आता है वो आता है दूरी समय ग्राफ, दूरी तथा समय के बीच में ग्राफ। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ जो होता है उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लेते हैं दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, और इधर हम लेते हैं समय। दूरी समय ग्राफ तीन प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर समय ले रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हर 5-5 मिनट में। और इधर हम ले रहे हैं दूरी, ये है, मान लो हमारी है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से। तो एक तो दूरी समय ग्राफ मान लीजिए हमारा इस तरह का आता है, यानी कि जब टाइम 0 था तब भी वो जो ऑब्जेक्ट था वो 6 मीटर की दूरी पे था। जब टाइम 5 मिनट था तब भी वो 6 मीटर की दूरी पे था। 10 मिनट पे था तब भी वो 6 मीटर की दूरी पे था। 20 मिनट में भी 6 मीटर की दूरी पे था और 25 मिनट में भी 6 मीटर की दूरी पे था। यानी कि दूरी चेंज नहीं हो रही, जो वस्तु जहां थी वो वहीं की वहीं है। अगर हमारे पास दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा आती है एक्स एक्सिस के अलोंग, टाइम एक्सिस के अलोंग एक सीधी रेखा आती है, तो हम इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, तो ये वाला ग्राफ आपको क्या बताता है, उस वस्तु की चाल कैसी है। तो हमें ये ग्राफ हमें ये बताता है कि वस्तु जो है वो चल नहीं रही, वस्तु विराम अवस्था में है, जहां खड़ी थी वही है, समय बदल रहा है, वस्तु की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। तीसरी टाइप के ग्राफ इस तरह से होते हैं। मान लीजिए हमारा ये 5, 10, 15, 20 टाइम हमने लिया है यहाँ पर मिनट में, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ हम लेते हैं टाइम, और ये इधर लेते हैं हम दूरी जो कि वाई एक्सिस पर। मान लीजिए ये है यहाँ पर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और ये 20 मीटर। कोई वस्तु जो है वो 5 मिनट की में उसने चली 5 मीटर की दूरी, 10 मिनट में वो था यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पे, 15 मिनट में वो था 15 मीटर की दूरी पे और 20 मिनट में था 20 मीटर की दूरी पर। तो हमने इधर से ये ग्राफ इधर से बिंदु लेते हैं और इसी का कोरेस्पॉन्डिंग बिंदु हम टाइम एक्सिस पर से लेते हैं। तो इस तरह से हर एक बिंदु को अगर हम इस तरह से मिलाएं और इन बिंदुओं के बीच में एक यहाँ ओरिजिन से शुरू होकर एक लाइन अगर हम खींचते हैं इन बिंदुओं को मिलाते हुए, तो हम देखेंगे कि हमें एक सीधी रेखा मिलती है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ इस प्रकार का है, दूरी समय ग्राफ इस प्रकार का है, तो आपको इस ग्राफ से क्या जानकारी मिलती है। तो हमने पढ़ा था कि एक समान चाल और असमान चाल के बारे में। एक समान चाल में हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि उसकी चाल एक समान चाल है। तो एक समान चाल का उदाहरण है ये वाला जो ग्राफ है, ये हमें बताता है कि उस वस्तु की चाल एक समान है, यानी कि वो हर 1 मिनट में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह वाला ग्राफ अगर दूरी समय ग्राफ, ये ध्यान रखना यहाँ पर अगर दूरी लिखा हुआ है तो एक समान चाल लिखेंगे हम, और अगर यहाँ पर विस्थापन लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि एक समान वेग है उसका। ठीक है। और तीसरा टाइप का ग्राफ दूरी और समय के बीच में, अगर कोई ग्राफ इस तरह का आता है, सीधी रेखा नहीं है, तो मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है कोई वस्तु, तो हम कहते हैं कि उस वस्तु की चाल असमान चाल है। तो इस तरह का अगर ग्राफ आता है तो हम कहेंगे कि असमान चाल है।
तो इस तरह से दूरी समय ग्राफ जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर सीधी रेखा अलोंग द समय या अलोंग द एक्स एक्सिस सीधी रेखा है तो उसे हम कहेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है, चल नहीं रही वस्तु। दूरी और समय का ग्राफ अगर एक सीधी रेखा आता है ओरिजिन में से निकल के तो हम कहेंगे कि वस्तु की एक समान चाल है। और अगर कोई ग्राफ जो है वो टेढ़ा आता है या किसी भी रूप में आता है तो हम कहते हैं कि वस्तु की असमान चाल है। अब बात आती है कि हम दूरी समय ग्राफ से क्या चीज पता कर सकते हैं। दूरी समय ग्राफ से हम किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है। तो किसी भी दो टाइम के बीच मान लिया हमारा 10 मिनट है या 15 मिनट है कि इस 5 मिनट में वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, तो हम यहाँ से समय की एक्सिस भी निकाल लेंगे, सॉरी दूरी का हम पॉइंट नोट करेंगे यहाँ और यहाँ, तो इसको मिला देंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये समय बताएगी और ये दूरी बताएगी। तो दूरी बटा समय को अगर हम भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वस्तु की चाल का पता लग जाएगा।